अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस चिकन हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हाफ़ केजी बोनलेस चिकन है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, हाफ़ कप ऑयल है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर स्किन समेत मैंने इसको ब्लेंडर में पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून। यहाँ मैंने क्रीम ली है टेट्रा पैक वाली हाफ़ कप, दही 1 कप, मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने लेके इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। यहाँ 1 अदद आपने हरी मिर्च लेनी है और आपकी अगर मोटी वाली है तो आप 2 ले सकते हैं। इसको हम बारीक काट के मसाले में ऐड करेंगे। यहाँ अदरक और हरा धनिया हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। अब एक हांडी ली है मैंने, हांडी के अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करके आपने इसको हल्का कलर देना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का पिंक कलर आना चाहिए। ये हमारी प्याज लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके आपने इसको इतना भुनना है कि अदरक लहसुन की भुने हुए की खुशबू आने लगे। जब तक आप इसको अच्छी तरह से भुनें, अदरक लहसुन के भुनने की अच्छी सी खुशबू आ जाएगी ना, उसके बाद आप इसमें बाकी चीज़ ऐड करेंगे। अभी इसको आपने जब तक अच्छी तरह से मिक्स करना है और भूनना है। अब ये भुन गया है, अदरक लहसुन अच्छी से खुशबू आ रही थी, इसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया। अब टमाटर पेस्ट ऐड करके इसको हम भुनेंगे अच्छी तरह। टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए जब तक, इतनी देर हमने इसको भूनना है। ये टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। जो सारे स्पाइसेस आपको बताए थे वो सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से भुनें, मिक्स करें अच्छी तरह से। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, उसके बाद आप इसके अंदर चिकन ऐड कर दें। ये मसाला हमारा भुन गया, अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से भूनें, अच्छी तरह से मिक्स करें। ये अभी पिंक कलर की है चिकन, जब तक ये वाइट कलर की होगी जब तक आप इसको तेज़ आंच पे अच्छी तरह से भूनें। यहाँ मेरे पास मिट्टी की हांडी है तो मैं तेज़ नहीं कर रही, आपकी नॉर्मल हो तो आप तेज़ करके इसको भूनिएगा। मैंने मीडियम रखी हुई है। ये चिकन अच्छी तरह से मैंने भून ली है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसको पानी ऐड करके 10 मिनट आपने इसको पकाना है और बीच में आप पानी चेक कर लिएगा। अगर आप पानी ऐड करने की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर लिएगा। पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। मैं यहाँ पे 1 गिलास डाल रही हूँ, मैं बीच में चेक कर लूँगी। अगर ज़रूरत हुई तो मैं और ऐड कर लूँगी। अब इसको मैं ढक के पका रही हूँ 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट हो गए और चिकन हमारी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, गल चुकी है। अब इसको अच्छी तरह से भून के जो इसका पानी था वो इसको खुश्क कर लेंगे। अब इसमें दही ऐड करेंगे और दही को आप अच्छी तरह से फेंट लिएगा, वरना इसकी फुटकियाँ सी बन जाएंगी, वो बहुत बुरी लगती हैं सालन में। इसको अच्छी तरह से आपने फेंट के डालना है और इसकी भुनाई करनी है आपने।
या मैं अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ दही डाल के, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगा, तो इसका पानी हमने खुश्क करना है। और साथ ही जब पानी खुश्क करें उसी टाइम आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर दें और अच्छी तरह से भूनें। अब ये भुन गया है। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे। अब क्रीम ऐड करके आपने सिर्फ इसको मिक्स करना है और 2-3 मिनट सिर्फ पकाना है। ये मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद सिर्फ 2-3 मिनट इसको आपने पकाना है, ज़्यादा देर आपने इसको नहीं पकाना। ये 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी। ये मैंने इसको ढक्कन ढक के और चूल्हा बंद कर दिया है। ये इसकी फाइनल लुक है। ये मैंने होममेड नान के साथ सर्व किया है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं आप लोग को ये इसकी रेसिपी दूंगी। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही सॉफ्ट नान तैयार हुए थे, बहुत ही मज़े के लग रहे थे इसके साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।